नमस्कार प्यारे साथियों, मंजुल दरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक करंट का समझ लो, और ये भारतीय ज्योग्राफी का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है बायोस्फीयर के बारे में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है जो भारत का 13वां यूनेस्को का जो है बायोस्फीयर घोषित किया गया है। उससे लेकर संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित जब करंट से कुछ नया हुआ है तो सामान्य सी बात है कि एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारी है। देखिए, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, इसको आप समझो। ये सारी जानकारी हमने आरबीएससी एनसीईआरटी बुक पर आधारित है और कक्षा 11-12 के जो पाठ्यक्रम में लग रही है वहाँ से एकत्रित किया है और उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो समझते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर के बारे में। क्या है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर? तो भारत में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना कि ये है कहाँ। तो ये हिमाचल प्रदेश के भीतर पश्चिमी हिमालय में एक स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय परिस्थिति तंत्र के क्षेत्र होते हैं जो टिकाऊ उपयोग के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। दुनिया भर में 134 से अधिक देशों में से 738 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इस 738 का डाटा आपको याद पूछा जा सकता है। हालांकि भारत के करंट से तो ये प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछता है तो यहाँ से पूछ सकता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय परिदृश्य जैविक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर विरासत के संरक्षण के लिए संबंधित है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस क्षेत्र को कोल्ड डेजर्ट बायो का दर्जा प्राप्त है। यह क्षेत्र दो कारणों से शीत मरुस्थलीय जीवोम का दर्जा रखता है। एक तो हिमालय का पवन मुक्त लीवर्ड भाग है जो मानसूनी हवाओं से बचा हुआ है। दूसरा औसतन 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या है, देखो, कोल्ड डेजर्ट का क्षेत्रफल 7770 वर्ग किलोमीटर है। इसका ये क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें शामिल जो क्षेत्र है ना वो चंद्रताल है, किब्बर वन्य अभ्यारण्य है और पिन वैली नेशनल पार्क। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। पिन वैली नेशनल पार्क, रह कर ये प्रश्न आएगा बार बार। सरचू भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से अगर हम बात करें तो अगर ये जो है ना आपके, ये याद रखना, एक तो पिन वैली पार्क और एक है सरचू। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाएगा। लोकेशन देखें तो भारत के ठंडे मरुस्थलीय हिमाचल प्रदेश के निकट है, स्थित है। भारतीय मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं ये किसी प्रकार से, क्योंकि हिमालय की वर्षा के छाया क्षेत्र में है। छाया क्षेत्र में, हिमालय की छाया क्षेत्र में होने की वजह से मानसून से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। अच्छा प्रश्न बनता है कि क्या विशेषता है या नहीं इसमें, तो सीधी पूछी जा सकती है लाइन उठा के। वनस्पति और जीव, जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ महत्वपूर्ण जैव विविधता है। वनस्पतियों के कुछ प्रतिनिधि औषधीय पौधे हैं जैसे कि एकोनिटम, रोंडोडिफोलियम और अर्नेब्यूक्रोमा, अफ्रेडा जेरोड्रियाना, फेरुला जेस्केना और हायोसिमुस निगर। जीवों के अपने प्रतिनिधि भी हैं जैसे ऊनी खरगोश है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है भाई। तिब्बती गजेल है, हिम तेंदुआ है, हिमालयी है, काला भालू, हिमालयी काला भालू विशेषता रहेगी। हिमालयी भूरा भालू भी विशेषता है। लाल लोमड़ी, तिब्बती भेड़िया, हिमालयन आइबेक्स, हिमालयन मरमोट, हिमालय नीली भेड़, लाल चोंच वाला शो, चुकार तीतर। वेरी इंपॉर्टेंट, चुकार तीतर कहाँ से है, तो ये यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट का विशेषता में पाया जाएगा। स्नो पार्टिज, ब्लू रॉक पिजन, स्नो पिजन, हिमालय को, ये महत्वपूर्ण कुछ वन्य जीव प्राणी हैं। लेम गारियर, हिमालय ग्रिफन,
गोल्ड ईगल, रोज फिंच व अन्य क्षेत्र। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी यहाँ के बारे में, विशेष जो जीव जंतु है, यहाँ के पेड़ पौधे थे, उसके बारे में हमने जाना। तो यहाँ से एग्जामिनर ये सारी जानकारी एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक कक्षा 11 के अंदर जो है दी हुई है, इसलिए आप इसको हल्के मत लेना। फेरुला, एग्जामिनर को इतना ही लगना है, फेरुला जेसकोना वन्य जीव या जो वन्य वनस्पति है उसका संबंध है, बस इतने में काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार इसको बढ़िया नजर से देख लेना। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन देखो आप, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है आपका जम्मू कश्मीर या सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर रहेगा हिमाचल प्रदेश। क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो, कोल्ड डेजर्ट किस प्रकार के क्षेत्र में स्थित है? हमने देखा है मानसूनी हवाओं से प्रभावित क्षेत्र नहीं, ये तो प्रभावित ही नहीं करते इसको। ठीक है, इसको तो प्रभावित ही नहीं करते। और उसके अलावा जो है ना आपका तटीय क्षेत्र भी नहीं करते, पठारी क्षेत्र भी नहीं है, तो वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या आएगा? वर्षा वाला क्षेत्र आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 3 देखो, कोल्ड डेजर्ट बायोम की ऊंचाई सामान्यतः कितनी है? हमने देखी थी 3000 से 5000 जो है वो इसकी ऊंचाई है। आगे देखो, कोल्ड डेजर्ट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है? तो गेट हिमालय नेशनल पार्क नाम नहीं आया, राजाजी नेशनल पार्क नाम नहीं आया, जिम कार्बेट भी नहीं आया, पिन वैली नेशनल पार्क हमने कहा था कि पिन वैली नेशनल पार्क है और वेरी इंपोर्टेंट भी है। क्या है? वेरी इंपोर्टेंट भी है। तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा, पिन वैली नेशनल पार्क। आगे देखो, कोल्ड डेजर्ट क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रमुख विलुप्त प्राय जीव है। देखो कितना अच्छा प्रश्न बनाया है ना। तो कौन सा है बताओ आप, कौन सा है? इसमें ये आएगा आपका हिम तेंदुआ। क्या आएगा? हिम तेंदुआ। ये आएगा हिम तेंदुआ। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिम तेंदुआ है वो आपका विलुप्त प्राय जीव है। कोल्ड डेजर्ट की वनस्पतियों में कौन सा प्रमुख औषधीय पौधा है? अभी ये इस प्रकार का अपने पौधे किए थे, नाम नहीं आया नीम का, न तुलसी थी न चंदन था। ये एप हेरडा यानी जेराडी या ना ये था। तो इसका वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये 7770 था, हमने देखा था 7770 था। इसको हमने क्या किया? देखा था। आगे देखो, इस क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रमुख पक्षी कौन सा है? मोर का नाम नहीं आया, सरास किरण, हरन बिरन नहीं है। चुकार तितर मैंने आपसे वहां रुके थे उस समय कहा था कि चुकार तितर आप ध्यान में रखना, नाम थोड़ा एग्जामिनर को अट्रैक्टिव कर रहा है, एग्जामिनर को अपनी ओर खींचेगा, तो प्रश्न भी बिल्कुल आएगा। कोल्ड डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट बायोम का दर्जा किस कारण से प्राप्त होता है? तो क्या तटीय स्थिति और मिट्टी कारण होता है, मानसूनी हवाओं सुरक्षा कारण होता है, समुद्र के समीप कारण होता है, या फिर अन्य कोई कारण होता है? बताओ। तो ये होते हैं मानसूनी से रक्षाओं और ऊंचाई के कारण होता है। क्या होता है? इसके कारण होता है। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? उत्तर इसका रहने वाला है मानसूनी हवाओं से रक्षा। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ उपयोग। ठीक है, तो ये हमारा जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर के बारे में सामान्य जानकारी हुई। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।